नमस्कार, फॉलोअप की इस खास लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय रंजन मौजूद हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के बाद अब जेएमएम ने एक बार फिर से अपनी लिस्ट जारी की है और ये पांचवी सूची है। पांचवी सूची आ गई। 43 नामों के अब तक ऐलान हो गए हैं। संजय जी, क्या ये आखिरी सूची है जेएमएम की तरफ से? हाँ, ये आखिरी सूची ही है और आखिरी सूची में जिसका इंतजार किया जा रहा था कि जामा से कौन उम्मीदवार होंगे, क्योंकि लुइस मरांडी जो बीजेपी छोड़ करके आई हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का उन्होंने दामन थामा और उनका टिकट होल्ड पे रख दिया गया था जी। उसके पीछे की वजह ये थी कि वहाँ पे स्थानीय जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो इस उम्मीद में थे कि सीता सोरेन के जाने के बाद उनकी लॉटरी लग सकती है, उन लोगों के द्वारा जो है नाराजगी प्रकट किया जा रहा था। लेकिन हेमंत सोरेन ने सरायकेला के बाद जो है जो नाराजगी जामा में थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थानीय नेताओं के, उनको मना लिया और उसके बाद में जो है सीता सोरेन को, माफ़ कीजिएगा, लुइस मरांडी को जो है उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा कर दी गई है पार्टी के तरफ से थोड़ी देर पहले ही। और इसी के साथ जो है जेएमएम का ये पांचवी सूची के साथ साथ संभवतः ये आखिरी सूची है। संभवतः इसलिए क्योंकि अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। हालांकि 70 सीटों पे जब ऐलान हुआ था कि 70 सीटों पे जेएमएम और कांग्रेस लड़ेंगे, तो उसमें ये हम लोग फॉर्मूला और जो कयास लग रहे थे कि 41 और 29 का फॉर्मूला जो है 70 में 41 और 29 था अपने राजमोहन, और उसके बाद जो है 11 सीटें बची थी, जिसमें कयास ये लगाया जा रहा था कि 4 माले को मिलेगा और बाकी के साथ जो है पिछले चुनाव की तरह 2019 की तरह आरजेडी के खाते में जाएगा। लेकिन वो चीज़ें होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 6 सीटों पे राजद ने उम्मीदवार उतारा, लेकिन बावजूद इसके विश्रामपुर पे कांग्रेस ने भी उम्मीदवार दे दिया है, तो वहाँ पे भी दोस्ताना संघर्ष है। 4 में से 3 पर भाकपा माले ने अपना उम्मीदवार दे दिया है। राजधनवार, निरसा, माफ़ कीजिएगा, राजधनवार पे, निरसा पे और सिंदरी पे। तो वहाँ पे राजधनवार पे माले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उम्मीदवार दे दिया है। लेकिन अब तक जो सीटें हैं उस पे जो एक सीट बचा हुआ था, चूंकि 41 के बाद 2 सीटें जो बढ़ी है, एक राजधनवार की और एक बरकट्टा की, जिस पे हम लोग बातचीत भी कर रहे थे कि बरकट्टा की सीट बढ़ सकती है, जहाँ पे जानकी यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। राजधनवार पे निजाम करके कोई हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि खबर ये भी है कि राजधनवार में कुछ भी हो सकता है, आखिर तक जो है वहाँ पे कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब बाबूलाल को टारगेट किया जाए, इधर हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है बीजेपी अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। वहाँ एक चीज़ तो है कि देखिए, दरअसल है क्या कि लुइस मरांडी को बरहेट भेजा जा रहा था, उनको बीजेपी उम्मीदवार बना रही थी, और यही वजह है कि जब लुइस मरांडी ने पत्र लिख करके बड़े नेताओं से मिल करके उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि वो बरहेट से अगर चुनाव लड़ना है तो वो नहीं लड़ेंगे, और इसके बाद की परिस्थितियां बदली और अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जामा से उम्मीदवार हैं, तो बरहेट होल्ड पे रख दिया गया था। वहाँ पे गवेलियन हेम्ब्रम करके एक नाम है जिस पे चर्चा हो रही है। दूसरा जो लोबिन हेम्ब्रम के बेटे हैं, शायद अजय हेम्ब्रम नाम है उनका, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे नामांकन पत्र खरीदा है। क्या वो नामांकन करते हैं, और करते हैं तो क्या बीजेपी उनको कैंडिडेट बनाती है? तो वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हैं। एक रेणुका मुर्मू का भी नाम चल रहा है, हो सकता है कि वो भी उम्मीदवार बन सकती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। सबसे पहले तो दर्शकों को एक बार जो 43 नाम है फिर से एक बार अगर बता देना चाहें तो वो एक बार बता देते हैं कि बरहेट से जहाँ से नामांकन हो गया हेमंत सोरेन, राजमहल से एमटी राजा, बोरियो से धनंजय सोरेन, महेशपुर से स्टीफन मरांडी, शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन, नाला से रविंद्रनाथ महतो, दुमका से बसंत सोरेन, मधुपुर से हफीजुल हसन, यहाँ पे 28 तारीख को इनका नॉमिनेशन है। सारठ से उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह, गांडे से कल्पना मुर्मू सोरेन, गिरिडीह से सुदीप कुमार, डुमरी से बेबी देवी, चंदन क्यारी से उमाकांत रजक, टुंडी से श्री समीर मोहंती, माफ़ कीजिएगा, टुंडी से मथुरा प्रसाद महतो, बहरागोड़ा से समीर मोहंती, घाटशिला से संजीव सरदार, पोटका से घाटशिला से रामदास सोरेन, पोटका से संजीव सरदार, जुगसलाई से मंगल कालिंदी, ईचागढ़ से सविता महतो, चाईबासा से दीपक बिरुआ, मझगांव से नीरल पूर्ति, मनोहरपुर से जगत मांझी, खरसामा से दशरथ गगरई, तमाड़ से विकास मुंडा, इनके बाद तोरपा से सुदीप गुड़िया,
गुमला से भूषण तिर्की, लातेहार से बैजनाथ राम, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर, जमुआ से केदार हाजरा, भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव, सिमरिया से मनोज चंद्रा, सिल्ली से अमित महतो, बरकट्टा से जानकी यादव, धनवार से निजामुद्दीन अंसारी। मैं इन्हीं का नाम ले रहा था। धनवार पे संभवतः माले और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच जो है फ्रेंडली फाइट हो जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस फ्रेंडली फाइट में कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता किधर जाएंगे। क्या वो जेएमएम की तरफ जाएंगे या फिर माले की तरफ जाएंगे, अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो। ये सहमति क्यों नहीं बन पा रही? माले और राजद जो है उससे सहमति बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई है? अब देखिए, कोशिश तो जरूर की गई होगी, सहमति नहीं बन पाई तब तो ऐसे तस्वीर जो है वो वहां से दिखाई पड़ रहे हैं। लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू, यहाँ से जो है दिनेश विलियम मरांडी का टिकट कटा। हाँ, हम लोगों की खबर जो हम लोगों ने जो 14 तारीख को रात में ही सारे उम्मीदवारों का नाम जो विश्वस्त सूत्रों के हवाले से हमने चलाया था राजमोहन, उसमें लिट्टीपाड़ा में जो हम लोगों से एक चूक हुई है, दिनेश विलियम मरांडी का नाम हम लोगों ने रखा था। चूंकि हम लोगों के पास वही जानकारी थी उस वक्त। मैक्सिमम जो बाकी के नाम हैं सारे के सारे वही नाम हैं जो द फॉलो अपने सबसे पहले चलाया। उसके बाद आप देखिए कि रांची से महुआ माझी का नाम है, सरायकेला से गणेश महली, खूंटी से राम सूर्य मुंडा, इनका नाम जो है वापस लिया गया चूँकि पहले एक दूसरा नाम घोषणा किया गया था। हाँ, और दोबारा इसका अनाउंसमेंट हुआ। हाँ, नाम वापस लिया गया उनका। अच्छा। पुराने उम्मीदवार का, और यहाँ से रामसूर मुंडा का जो है नाम फाइनल हुआ है। तो इस प्रकार ये जो 43 सीट है जिसपे खूंटी से जो पहले नाम था स्नेह लता कंडूलना का नाम था, इनका नाम वापस लिया गया है और उनके जगह पे जो है रामसूर्य मुंडा को टिकट खूंटी से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया है। तो ये वो 43 नाम हैं। लुइस मरांडी को जामा से उम्मीदवार बनाया गया और ये संभवतः आखिरी सूची ही है। अब जो तस्वीरें हैं वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि विश्रामपुर में संभवतः ये हो सकता है आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट, और राजधनवार में भी फ्रेंडली फाइट हो सकता है। लेकिन एक तस्वीर और भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जिस तरीके से आरजेडी के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ जो है कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो ऐसे में संभावना ये भी है कि राजद भी छतरपुर से उम्मीदवार कहीं दे न दे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो पूरा जो गठबंधन के भीतर के जो चीज़ें निकल रही है बाहर, उस पर भी काम करने की कोशिश हो रही है। और जो मेरे जो सूत्र हैं वो लोग बता रहे हैं कि इस पर काम चल रहा है और मुझे लगता है कि चीज़ें शायद समेटने की कोशिश हो। लेकिन बहरहाल यही अभी तस्वीर है और वो तस्वीर जामा से जो खबर निकल करके आई कि जामा से लुइस मरांडी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार होंगी। एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसपे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है कि सर के ऊपर लुइस मरांडी आशीर्वाद दे हाथ रखी हुई। लुइस मरांडी को बरहेट से उम्मीदवार बना जाने की जो ये कोशिश हो रही थी बीजेपी की तरफ से, कहीं ना कहीं उसके लिए ये है ना कि एक बार शायद चुनावी मैदान में टक्कर हुई थी, उसमें हेमंत सोरेन को हराया भी था लुइस मरांडी ने। नहीं, बिल्कुल, लुइस मरांडी ने हेमंत सोरेन को दुमका से चुनाव भी हराया है जी। और आप देखिए कि बीजेपी की कितनी बड़ी स्ट्रेटजी थी कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है लुइस मरांडी को हेडलाइन बड़ी बनती, और वो लुइस मरांडी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और बीजेपी को ही छोड़ दी, और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत के खिलाफ जिसको बीजेपी लड़ाना चाहती थी, जिनको, वो हेमंत के साथ चली गई हैं। तो बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक है और जो स्ट्रेटजी जो तय कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनको भी जो है इस पे सोचने की जरूरत है। तो आप ये देखिए कि कैसे आप समझिए कि आपको तैयार किया जा रहा है कि संजय रंजन के खिलाफ आपको पैरेलल खड़ा करना है और आप मेरे साथ आ जाएं। तो पूरा जो सामने वाला है, यही वजह है कि बरहेट से बार बार हम लोगों को फोन कॉल्स आ रहा है कि कौन कब होगा उम्मीदवार, कब घोषणा होगा। अब मुझे लगता है कि अब जब लुइस मरांडी की घोषणा हो गई है तो देर शाम तक जो है, देर रात तक बरहेट से कौन बीजेपी का उम्मीदवार होगा वो तय हो जाएगा और उसकी घोषणा की जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और देर शाम तक इसकी चलिए, तो बहुत सारा खेला चल रहा है चुनाव को लेकर इस वक्त झारखंड में, और सीटों की सूची जो है वो जेएमएम की तरफ से संभवतः आखिरी सूची जारी कर दी गई। इसमें अब तक जो है 43 नाम सामने आए हैं और आपने देखा कि पहले भाजपा ने
जेएमएम और इंडिया गठबंधन के नेताओं को अपने पाले में किया। जब चुनावी मौसम जैसे ही झारखंड में बना, पाला बदल का खेल शुरू हुआ, तो सबसे पहले जो इंडिया गठबंधन के नेता थे वो भाजपा के पाले में आने लगे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आता है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है, हेमंत सोरेन का खेला झारखंड में चालू हो जाता है। लुइस मरांडी उन्हीं नेताओं में से एक हैं जो बीजेपी से पाला बदलकर जेएमएम में आई हैं और उनके सीट का ऐलान हो गया है। वो जामा से चुनाव लड़ेंगी, जिनको बरहेट से बीजेपी ये चाह रही थी कि वो हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़े। तो अब तक की बड़ी खबर यही थी। शुक्रिया।